So today we are going to see carbon, right? Carbon has four bonds, and these four bonds can be formed with any of the compound. It can be hydrogen, it can be carbon, है ना? So carbon can form another bond with carbon, and so on. There can be many carbons joined together to form a chain, or even a ring can be formed from the carbon atoms, right? So since there are so many variety of atoms and variety of compounds that can be joined to carbon, so it is difficult to name them. And इनको नेम करने के लिए IUPAC ने एक हमें रूल सेट ऑफ रूल्स दिए हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है, सो दैट देयर नेमिंग बिकम्स इजी. हमें अलग अलग नाम उन्हें देने को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We can name them with a set of rules. So good evening, class. So today we are going to study IUPAC nomenclature. ठीक है ना? तो IUPAC nomenclature is given by an organization which is International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है? International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है? This organization decides a set of rules. ठीक है? और ये rules not only organic compounds but also inorganic compounds, ठीक है, उन पे भी लगते हैं. For example, but today we are going to study only about organic compounds. ठीक है? तो आज हम ऑर्गेनिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ऐसे नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लगता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर है दैट वी स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
in class 12. ठीक है, so this is a topic that is common in 11th, 12th and J. ठीक है, तो इसका level of difficulty vary करेगा. ठीक है, in the first class we will start with very basic, which is designed for class 11, very basics. ठीक है, 12th के जो बच्चे अभी अभी ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं, they can be benefited. ठीक है, in second class we will be dealing with class 12 IUPAC, and in third class we will be doing some NEET and JEE questions, and fourth class में we will sum up. ठीक है, डाउट सॉल्विंग एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स 11th का है, कोई 12th का है. इनफैक्ट 11th कोर्स हैज द मैक्सिमम नेमिंग रूल्स. ठीक है, एंड 12th हैज लीस्ट. तो इसीलिए 11th का कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 11th का पढ़ने वाले हैं या सिर्फ 12th का पढ़ने वाले हैं. देयर विल बी मिक्स्ड कंपाउंड्स जो कि किसी भी लेवल पे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो बट डिफिकल्टी वेरीज. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स, और इनको हम सेट वाइज लिख लेंगे. तो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स इज द बेसिक रूल्स. ठीक है, हम करने क्या वाले हैं इन बेसिक रूल्स? इन बेसिक रूल्स वी विल फर्स्ट स्टडी की कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाता है. देखो, कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4. ठीक है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. तो दैट इज वाई हमारे सारे बॉन्ड पूरे करने होते हैं कार्बन में. ये तुम सीख चुके हो. ठीक है, अब ये ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स. वी कॉल देम एलिफैटिक कंपाउंड्स और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिफैटिक कंपाउंड्स. देन कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसको हम ऐसे बनाते हैं, जैसे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, एंड देयर आर एरोमेटिक कंपाउंड्स आल्सो. ठीक है, and even then there are bicyclic compounds and tricyclic compounds. So carbon forms a variety of compounds, है ना. So looking at them, अभी हम इन सब को छोड़कर बेसिक रूल्स पे आते हैं. और बेसिक रूल्स में से सबसे पहला फर्स्ट रूल, तो लेट अस राइट द रूल्स. ठीक है, IUPAC रूल्स. रूल नंबर 1, बेसिक रूल्स का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेम. एक नेम का क्या स्ट्रक्चर होता है? एक IUPAC नेम का एग्जांपल दूं तो द एग्जांपल ऑफ अ नेम इज, फॉर एग्जांपल, 2 methyl protein 2 amine. ठीक है, सो दिस इज अ नेम. ठीक है, इस नेम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है? हम फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड दी प्रीफिक्स, क्योंकि ये आगे लग रहा है. आगे लगा हुआ जो पार्ट होता है नेम में, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स. देन वी सी हियर, दिस इज prop. Prop is called the word root. ठीक है, then we see in. This in is called primary suffix. ठीक है, and last part, that is this is called secondary suffix. ठीक है, तो प्रीफिक्स इज द स्टार्टिंग पार्ट, वर्ड रूट जो. अब इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है और कहाँ से ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स आते हैं, ये हमें देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट द प्रीफिक्सेस, फर्स्ट प्रीफिक्स दैट वी आर डीलिंग विद, देखो, प्रीफिक्सेस कैन बी एल्काइल ग्रुप्स. व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स? एल्काइल होता है CnH2n plus
1. This is the formula of an alkyl group. एल्काइल ग्रुप नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है ना। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एल्काइल ग्रुप जो है वो इट कैन आइदर बी CH3, C2H5, C3H7, ये सारे इस फॉर्मूले में लग रहे हैं, ठीक है। इसका पहले का नाम है, फर्स्ट वन इसका नाम है मिथाइल, सेकेंड वाले का नाम है इथाइल, थर्ड इज प्रोपाइल, ऐसे चलेगा, ठीक है। ब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप्स होते क्या है एक्चुअल में, देखो एज वी नो मिथेन होता है CH4, दिस इज मिथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसमें से एक H कम कर दें तो दिस विल बी CH3 डैश। डैश का मतलब है कि ये यहां से अटैच्ड है, डैश रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, ठीक है। तो मिथेन बन जाता है हमारा मिथाइल, मिथेन बन जाता है मिथाइल। इसी तरीके से इथेन इज C2H6, और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, C2H5, और उस पॉइंट पे अटैचमेंट आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे इथाइल, ठीक है। तो एज वी नो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्काइल का फॉर्मूले में एक का हाइड्रोजन कम होगा तो CnH2n+1, एल्केन एंड एल्काइल। तो ये डिफरेंस तुम्हें क्लियर है, यू प्लीज राइट येस और नो इन चैट। ठीक है, नाउ एल्काइल ही सिर्फ प्रीफिक्सेस नहीं होते, ठीक है। एल्काइल प्रीफिक्सेस नहीं होते, प्रीफिक्सेस वो सब हो सकते हैं जिनके अंदर कोई नंबर नहीं दिया गया चेन को। अभी हम समझेंगे एक और ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि प्रीफिक्स लेता है, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड हैलो, हैलो ग्रुप। हैलो को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, इट इज एक्चुअली हैलोजन। हैलोजन के एग्जांपल्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इन सबको क्या नाम मिलता है, इन्हें मिलता है क्लोरो, फ्लोरो, सॉरी ये ब्रोमो था, ठीक है, दिस इज ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो, ठीक है। ये वाला ग्रुप भी नाम के अंदर आगे लगता है, तो एल्काइल ग्रुप भी नाम के आगे लगता है, हेलो ग्रुप भी आगे लगता है, तो दे गेट प्रीफिक्सेस, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अदर ग्रुप्स आल्सो, जैसे कि ईथर्स बोलते हैं जिन्हें, और इनको हम जानते हैं एल्कॉक्सी नाम से, तो वी नो देम एज एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी ग्रुप्स होते हैं OR, एल्काइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है R से, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सबको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलोजेंस को X से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एल्कॉक्सी ग्रुप को OR से रिप्रेजेंट करते हैं। और OR के एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एक कार्बन का था तो मिथाइल होता है, वैसे ही एक कार्बन का अगर हमारा एल्कॉक्सी ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। 2 कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। 3 कार्बन हो तो प्रोपॉक्सी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स, अगर तुम्हें कहीं पे OCH3 दिखता है तो तुम्हें नाम आना चाहिए मिथॉक्सी, अगर तुम्हें OCH2CH3 दिखता है तो उसे दिमाग में आना चाहिए इथॉक्सी, और 3 कार्बन और O दिखता है तो प्रोपॉक्सी। ये सारे एक्चुअल में ईथर हैं, ये सारे क्या हैं, ईथर। ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप और उसे प्रीफिक्स मिलता है, इनको बोलते हैं हैलोजेंस। ये क्या है, हैलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन हैलाइड्स होते हैं ना, तो इन्हें हम हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। अब तो द थिंग इज, इन सबको प्रीफिक्स क्यों मिला, और बाकियों और भी तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जैसे OH, NH2, उन सबको तो प्रीफिक्स नहीं मिलता। तो द थिंग इज
कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं दीज आर लेस इंपॉर्टेंट। तो जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उनको प्रीफिक्स मिलता है। तो नाम जरूर देना है चाहे वो कम इंपॉर्टेंट है। तो दे हैव लेस इंपॉर्टेंस, लेस प्रायोरिटी, तो इसीलिए इन्हें प्रीफिक्स दिया जाता है। तुम्हारे नाम में क्या ज़्यादा अहमियत रखता है? क्या अहमियत रखता है? द थिंग इज, तुम्हारा फर्स्ट नेम या सेकंड नेम? तुम बताओ, फर्स्ट नेम तुम्हारा लास्ट नेम। तो द थिंग इज, तुम्हारी फैमिली लास्ट नेम से आती है ना? उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिली होती है दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय इट्स लास्ट नेम। तो इसीलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे तुम्हारे नाम, जो फैमिली नेम है, वो चीज़ें लास्ट नेम में आती हैं। तो लास्ट नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिया जाता है, एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन प्रीफिक्सेस। और ये फंक्शन ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स अभी हम कर रहे हैं, बाकी इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। फर्स्ट इज ओ एच, दैट इज, इसके लिए नाम मिलता है ऑल। सी एच ओ, इसके लिए नाम मिलता है अल, ठीक है। देन सी, कीटोन, ठीक है, सी कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड ओ, जिसके लिए हम बोलते हैं ओन, कीटोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे सफिक्स हैं। कौन से सफिक्स हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे और लिखेंगे, अगर हमें ग्रुप दिखता है सी ओ एन एच टू या एन एच टू, एन एच टू के लिए नेम इज अमीन, ठीक है। अगर सी ओ एन एच टू दिखता है तो दिस इज अमाइन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कुछ फंक्शन ग्रुप के नाम तुम लिख लो अभी, इनको हम देखेंगे कैसे यूज करना है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स या प्रीफिक्सेस? तुम बताओ, लास्ट नेम या फर्स्ट नेम? लास्ट नेम, फंक्शनल ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि कुछ ग्रुप्स को फर्स्ट नेम क्यों मिलता है और कुछ ग्रुप्स को लास्ट नेम क्यों मिलता है, ठीक है। से यस और नो? ठीक है। सो अब बात आती है वर्ड रूट की। व्हाट अबाउट वर्ड रूट जो बीच में आ रही है? वो वर्ड रूट कैसे पता चलती है? तो वर्ड रूट के लिए हम ये याद रख सकते हैं, देखो, पहली चीज, कार्बन चेन कितनी बड़ी है। तो वर्ड रूट कैसे पता चलती है? कार्बन चेन से। वन है तो मेथ, टू है तो एथ, थ्री है तो प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, और अगर सेवन की बात करें तो सेवन में सेप्ट, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सेप्ट नहीं होता, इट इज हेप्ट। एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, और टेन के लिए डेक, इलेवन के लिए अनडेक, ट्वेल्व के लिए डो डेक, कुछ इस प्रकार। मतलब कार्बन की चेन कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन में एक ही एटम है कार्बन का, तो ऐसा कंपाउंड की वर्ड रूट होगी मेथ। अगर उसके पास दो कार्बन हैं किसी चेन में, तो इसके लिए नाम होगा एथ। अगर तीन हो गए चेन में, तीन कार्बन है एक चेन में, तो ऐसे के लिए नेम होगा प्रॉप, एंड सो ऑन। तो तुम्हें वर्ड रूट का यूजेज समझ आया? से यस और नो? ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। वर्ड रूट के बाद हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स भी रह गया हमारा, तो लेट अस सी प्राइमरी सफिक्स। तो जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स में
सिंपल है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन आएगा, अगर डबल बॉन्ड हो गए तो ये बॉन्ड से देखा जाता तो इन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसके लिए आएगा आइन। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, और ट्रिपल बॉन्ड आइन। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, एंड ट्रिपल के लिए आइन। ठीक है, अब इन रूल्स को जोड़ने का टाइम है। दैट मीन्स हमें प्रीफिक्स को जोड़ना है वर्ड रूट से, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो ये टेबल हैव यू नोटेड डाउन और टेकन अ स्क्रीनशॉट एटलीस्ट? से यस और नो? ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब एक बात दिमाग में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कहाँ से आता है। एक और हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड लेते हैं, टू क्लोरो, ठीक है, पेंट, वन इन, ठीक है, पेंट वन इन, थ्री ऑल। ठीक है, एक और नाम लिया, तो इसमें देखें ये प्रीफिक्स है। फिर से लिखोगे तुम, प्रीफिक्स जो है इट कम्स फ्रॉम अ लोकेंट। किससे आता है? लोकेंट से। व्हाट इज अ लोकेंट? लोकेंट इज एनी पार्ट outside the chain, any group outside the chain, carbon chain। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है पेंट। पेंट इज द वर्ड रूट, और वर्ड रूट कहां से आता है? वर्ड रूट कम्स फ्रॉम कार्बन चेन। ठीक है, किससे आता है? कार्बन चेन। ठीक है, इसी तरीके से इन, जो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है, ये किससे आता है? प्राइमरी सफिक्स कम्स फ्रॉम टाइप ऑफ बॉन्ड। और फाइनली जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किससे आता है? वो आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये चीज भी दिमाग में याद रखनी है। प्रीफिक्स आता है लोकेंट से, लोकेंट है जो चीज चेन के बाहर हो। वर्ड रूट आता है कार्बन की चेन से, कितनी कार्बन की चेन है, एक की, दो की, तीन, चार, पांच। प्राइमरी सफिक्स आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड्स है, कैसे टाइप के बॉन्ड्स है, एन, इन और आइन। और सेकेंडरी सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये बात अभी तक क्लियर है। बस कार्बन चेन थोड़ा सा अभी डाउट होगा कि ये लोकेंट क्या है और ये कार्बन चेन क्या है, इसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग की ज्वाइनिंग टाइम मैं दूंगा 5 मिनट, और 5 मिनट में मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे रूल्स को शुरू करेंगे। तो 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो रह गया उसको मैं वीडियो भेज दूंगा। सो प्लीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना और डिस्टर्ब मत करना। ठीक है।